देन एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉपी राइटिंग के जो हम एसईओ के लिए करते हैं। अब साइट की स्पीड मैटर करती है। लाइक ऐसा होता है कि आप अगर कोई भी साइट खोलते हो, फर्स्ट के आपने कोई चीज देखनी है, आपने वो साइट खोली है, वो लोड होने में टाइम ले रही है, मतलब काफी ज्यादा टाइम ले रही है, तो मैंने जाहिर सी बात है उसे छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाना है। मैंने वेट नहीं करना कि भाई ये खुलेगी तो मैं करूंगी कि भाई ये मैं इसका वेट करूँ यहाँ बैठ के। मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने उसको कट कर देना। मैंने कहा यार ये तो बहुत टाइम ले रही है, लीव इट एंड मैं नेक्स्ट पे चली जाऊंगी। तो ये होता है। अब अगर कंटेंट वहां पे उस साइट पे बहुत अच्छा भी प्लेस हुआ हो, तो भी मैंने जाके उसको चेक नहीं करना, मैंने उसके लिए वेट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं जो मुझे नजर आ रही हैं। मैंने अगर कोई चीज सर्च करनी है और मुझे काफी सारी साइट्स पे देखनी है वो स्पेसिफिक चीज, लाइक अगर मैं कोई चीज खरीदने के लिए सर्च कर रही हूँ, तो मैं काफी सारे वेब पेजेस खोलूंगी, उसमें से जो लोड नहीं हो रहे होंगे मैं उनको छोड़ूंगी, आगे चली जाऊंगी। तो इस तरह से होता है। तो अगर साइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो उस कंटेंट का जो भी आपने उस पे डाला हुआ है वो मैटर नहीं करता, आपकी साइट जो है वो रैंक नहीं हो सकती, ठीक है। और मतलब अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट डाल दिया है और मतलब आप कह रहे हैं कि भाई इस कंटेंट की वजह से मेरे पास बहुत ट्रैफिक आने वाली है और नहीं आ रही, आपने कीवर्ड्स भी बहुत अच्छे डाल दिए, आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका ठीक रखा हुआ है, कीवर्ड जो स्टफिंग की वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, डेंसिटी सही रखी हुई है, फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप उस पेज को लोड करके देखो कि अगर वो पेज मतलब 3 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो यकीनन उस पर ट्रैफिक नहीं आएगी, क्योंकि लोग उसे सर्च तो करेंगे लेकिन उसको ओपन भी करेंगे, लेकिन जब वो टाइम लेगा तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है ओके, फिर आप इतना टाइम ले रहे हो तो फिर मैं तो नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। तो इस तरह का सीन होता है। तो इसलिए ये चीज बहुत मैटर करती है। देन उसके बाद हेडलाइन। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आपका कंटेंट बीच में बहुत अच्छा लिखा हुआ हो, ये वही बात आ जाती है कि अगर आपको खाना मतलब कहीं सर्व किया जाए, उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी जो भी सीन है वो अच्छा ना हो, तो आप उस खाने को खाना पसंद नहीं करोगे, बेशक वो जितना भी टेस्टी हो। आपको नहीं पता, आपने बस उसको देखा है, आपको उसकी लुक अच्छी लगी, आप कहते हैं बस रह दो, मेरा नहीं दिल कर रहा है इसको खाने का। और यही चीज अगर आपको बहुत अच्छा मतलब एक स्टाइल से उसको डेकोरेट करके आपको एक डिश दी गई है, तो आप उसको खाना पसंद करोगे। अगर उसका मतलब बहुत अच्छा टेस्ट नहीं भी है, नॉर्मल भी है, तो भी आप उसको खा लोगे क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। कहते हैं कुछ इस तरह की एग्जांपल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि खाने से पहले मतलब चखने से पहले आंखें उसको देखती हैं और आंखें चखती हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा होता है कि आप जब उसको हेडलाइन देते हो, जो हेडलाइन है मतलब टाइटल है, वो सबसे मेन चीज होती है कि कोई उसको पढ़ेगा, उसको अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो आपकी साइट खोलेगा, बेशक आगे कंटेंट तभी हो, आपको उसका एक क्लिक मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब उनको वो पसंद आ गई हेडलाइन, देन उसके बाद वो आगे कंटेंट को देखेंगे जो भी आप लोगों ने नीचे टाइटल देके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक फैक्ट है कि आजकल जो है मतलब कह लें कि जो कंटेंट लिखा जाता है, वो अगर उनमें कोई नंबर हो, फर्ज करें जैसे नंबर इस तरह का है कि 10 थिंग्स टू डू दिस और 10 टिप्स टू डू दिस, ये चीजें बहुत मैटर कर रही हैं आजकल। मतलब ये नंबरिंग वाली पोस्ट जो है बहुत ज्यादा शेयर की जा रही हैं, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ये अब एक हब स्पॉट है उसका है, तो उसमें उन्होंने नंबर यूज किया हुआ है और उसके इन्होंने देखे कि शेयर्स बहुत ज्यादा हैं, ट्विटर के शेयर्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये सब डिपेंड कर रहा है कि उनके इनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, मतलब नंबर्स है इनके टाइटल में। अब ये एक हेडलाइन तो मतलब यूजर फ्रेंडली और इस तरह की हेडलाइंस बनाई हैं कि बिजनेस के लिए आप इस तरह ओपन करेंगे, देखेंगे, और मतलब जैसे 10 वर्कआउट सीक्रेट्स फॉर वुमेन, ये मतलब लोग पढ़ना पसंद करेंगे, उनको मतलब क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि भाई 10 ऐसी क्या चीजें हैं या 5 ऐसी क्या चीजें हैं। तो लोग नंबरिंग वाले आर्टिकल्स जिनकी हेडिंग नंबरिंग वाली होती है वो बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग नंबरिंग यूज करें आर्टिकल्स में, उसके टाइटल में, और फिर मतलब 10 वर्कआउट सीक्रेट्स हैं तो नीचे 10 वर्कआउट सीक्रेट्स ही होने चाहिए, यानी कि ऊपर 10 वर्कआउट सीक्रेट्स लिखे हुए और नीचे स्टाफ कुछ और है। तो इस तरह का सीन नहीं करना होता, ठीक है। देन
उसके बाद कंटेंट आ जाता है। अब हेडलाइन भी हमने देख ली, बाकी चीजें भी, अब कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट बिल्कुल जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट ही मैटर करता है। कंटेंट में होगा तो फिर गूगल उसे रैंक भी करेगा। अच्छा, अब क्या होता है कि भाई कंटेंट में लोग बहुत बहुत ज्यादा कीवर्ड चूज कर देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलता। ये बिल्कुल मतलब एक गलत बात है या गलत चीज है कि आप सोचो कि भाई मैंने कीवर्ड लिया है, उस कीवर्ड को इतना ज्यादा यूज कर दिया और मैं फिर बैठ के समझ रही हूँ कि नहीं भाई मेरा आर्टिकल तो बहुत ज्यादा रैंक करने वाला है। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आपको एक मतलब गूगल भी उस चीज को रैंक नहीं करता जिसमें आपने बहुत ज्यादा स्टफिंग की हुई हो, उस आर्टिकल को रैंक करता वो। तो इस तरह से होता है। बहुत सारी चीजें जो तो किस तरह से आपने प्लेस किया है, किस तरह से उसका मतलब कहने के देखने कैसा लग रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी हुई है, ये सारी चीजें सब देती हैं। अगर कोई बंदा एसईओ का आर्टिकल लिख के दो और मतलब मुझे इस तरह से लिख के दो कि मेरी जो ये आर्टिकल है, और मतलब आप मुझे 10 आर्टिकल लिख दो तो मेरी साइट रैंक कर जाए, तो आपने उसे अपनी तरफ से बहुत अच्छा सा आर्टिकल मतलब जितने भी लिख के दिए अच्छे लिख दिए, बट उसकी साइट पे रैंकिंग नहीं आ रही। तो वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। आप उसको कह सकते हो कि भाई ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है या मैंने कीवर्ड सही प्लेस नहीं किए हुए या कीवर्ड डेंसिटी मैंने सही नहीं रखी हुई, तो ये इन चीजों पे नहीं होता। और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें जो मैटर करते हैं। जैसे आप उससे ये कह सकते हो कि अपनी साइट को चेक करें कि कितनी देर में लोड होती है, ये एक फैक्टर है। अगर उसकी साइट ही सही नहीं लोड हो रही, मतलब बहुत टाइम लगा रही है, तो लोग नहीं आएंगे। फिर और भी बहुत सारी रीजंस होती हैं जो उसको ट्रैफिक नहीं आ रही है। तो इस तरह से अब आपने कंटेंट तो अच्छा लिख के दे दिया लेकिन उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप उससे बता सकते हो आप नहीं यार नहीं मैंने अच्छा नहीं लिखा और ये वो। असल में हमारा मसला ये होता है सबसे ज्यादा कि हम लोग बहुत जल्दी खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है। लाइक अगर मैं किसी से कंटेंट लिखवाऊं और मैं कहूं कि मुझे लिख के दो और उसने लिखा और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चाहती थी, और मैं उससे कहूँ यार ये अच्छा नहीं था, अब मुझे तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो आगे से मतलब मुझसे कहने के बजाय कि नहीं आप मैंने तो अपनी तरफ से परफेक्ट लिखा है। असल में हम लोगों को डाउट्स बहुत रहते हैं खुद पे, अपने जो भी मतलब कहने के जो भी स्किल्स होते हैं। और ये बहुत मेन फैक्टर है, मैंने बहुत देखा है ये। तो इसका ये होता है कि हम फिर खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई नहीं यार मैंने सही नहीं लिखा होगा, मैंने कोई गलती की होगी। नहीं यार क्यों गलती की होगी, जब एक चीज आती है, एक चीज आप लिख रहे हो, उसी चीज का आपको दूसरी जगह पे रिजल्ट मिल रहा है लेकिन एक जगह पे नहीं मिल रहा, तो आप खुद करने लग जाओगे नहीं मेरी गलती है और किसी की गलती नहीं है, और फिर इस तरह की सारी चीजें। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि आप खुद को ब्लेम करते हो। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना अगर आप लोग लिखने भी लगो। Okay, let me check the questions here. Okay. बहुत से फैक्टर्स होते हैं अमरीन, देखिए ऐसा होता है कि अगर मेरी साइट है और एक आपकी साइट, मैंने अब क्या किया है कि मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा शेयर किया है। मैंने उसकी ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छी किया है, मैंने उसकी ऑफ पेज एसईओ बहुत मीडिया पे बहुत ज्यादा उसको मैंने चलाया है, इधर उधर मैंने ग्रुप में ही पोस्ट किया, मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन आपने वो सब नहीं किया, आप बैठ के वेट करियो कि आप सर्च करेगा और फिर आके आपकी सहेगा, तो ये चीज मैटर करती है। इस तरह से जो है ना हमारी चीज वो चल रही होती है। दूसरा, अगर मैं मतलब हम लोग सेम उस पर काम करें, आप भी कुछ चीज सेल कर रही हो, मैं भी कुछ चीज सेल कर रही हूँ, तो मैंने अपने यहाँ पे ही अपने एरिया में ही जाके अपने क्लाइंट्स बना लिए कि यार ये देखो मैं ये चीज सेल करी, मेरी वेबसाइट है, इसको जरूर विजिट करना। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इस तरह से ये होगा कि आपको उतनी ट्रैफिक नहीं मिलेगी जितनी मुझे मिल जाएगी। तो सिर्फ फैक्टर्स आ जाते हैं, इट्स नॉट ओनली द कंटेंट। ओके, सबा आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं सबा। अमरीन अभी आपको सही आवाज आई या नहीं?
ओ ओ, आपको तो आवाज ही नहीं आई, मैंने तो सारा बता दिया। चलिए कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा या मैं अगेन बता दूं। ओके ओके सब, आई गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। मे बी मेरे इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो भी लाइक इट इज 4G बट अभी ये 3G, तो इसलिए थोड़ा इशू आ रहा है, माइट बी। आई डोंट नो, लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम सर। मैं कंफर्म कर लेती हूँ, अगर नहीं तो मैं रिपीट कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके ग्रेट। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि आपने वो पूछा ना क्वेश्चन जो था आपका, तो आपका क्वेश्चन का मैंने ये बताया है कि देखें, अगर आपकी एक साइट है और एक मेरी साइट है, तो आपकी और मेरी सेम निश है, हम एक ही निश में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको मतलब इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया, मैंने उसे बहुत ज्यादा प्रमोट किया है फेसबुक पे जाके। फर्ज करें अगर मेरी कोई सेलिंग की, मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ, ठीक है, मेरी सेलिंग की वेबसाइट है, और मैंने जाके उसे लाइक जैसे अगर मेरी वेस्ट वॉचेस की ही साइट है, ठीक है, आपकी भी है, तो अगर मैंने उसे फेसबुक पे जाके ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है रिस्ट वॉचेस रिस्ट वॉचेस रिस्ट वॉचेस, ठीक है, रिसोर्सेज इन फलानी जगह फलानी जगह फलानी जगह, ठीक है, मैंने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिए, मिल जाते हैं फेसबुक पे। फिर मैंने क्या किया कि वहां पे जाके अपनी साइट के लिंक्स डाले हुए, उधर से मुझे ट्रैफिक आ रही है। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अभी जैसे आपको पहले भी बताया कि अपने एरिया में जाके लोगों को बताना शुरू कर दिया, भाई मैं ये रिस्ट वॉचेस पे मैंने बहुत ज्यादा जो है ना, मैं काम कर रही हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करें, लोगों को भी बताएं। वो सूनर देन लेटर वो ब्लॉक हो जाते हैं अमरीन, वो इतना अरसा चलते नहीं है, क्योंकि गूगल को जाहिर सी बात है कॉपीराइट कंटेंट नहीं चाहिए होता, वो ब्लॉक कर देता है। आप बना के देख लें, कोई भी साइट उठा के मतलब बना के देख लें, तो वो बहुत जल्दी गूगल उसको आराम से ब्लॉक करेगा, साथ एडसेंस भी जो उन्होंने लगाया हो अगर, वो भी ब्लॉक हो जाता है बहुत इजीली, क्योंकि कॉपीराइट नहीं चलता। कॉपीराइट कंटेंट कहीं से भी आप उठाओगे ना, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसीलिए तो कहते हैं, लाइक अगर आपको कोई बंदा लिखने को देगा ना, तो अगर वो उसमें 2%, 3%, 4% भी प्लेजरिज्म आजकल आ रहा है ना, तो वो उसको कहता है कि भाई नहीं, मुझे ये भी रिमूव करके दो। इतना डरे हुए हैं गूगल से लोग आजकल वैसे। लेकिन यह है कि बिल्कुल भी प्लेजरिज्म वाला सीन गूगल नहीं उसको बर्दाश्त कर रहा आजकल। तो ये है कि बिल्कुल ही मतलब ये एक मेन चीज उसमें भी आती है कि आपकी साइट रैंक हो रही होती है और फिर बीच में आपका प्लेजरिज्म का सीन आ जाए, तो वो गूगल उसको डाउन कर देगा, मतलब आपकी साइट बहुत जबरदस्त चल रही है, लेकिन जरा सा भी कुछ हो तो बंद हो जाए, तो फिर ये सीन थोड़ा बैड हो जाता है। तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से ये हो जाता है कि वो कोई प्रॉब्लम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? और मेरी आवाज कहीं डिस्टॉर्ट होने लगे तो प्लीज मुझे बता दें, तो मैं रिपीट कर दिया करूँ। ओके ग्रेट। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब कीवर्ड मतलब किस तरह से पुट किए जाते हैं, अब मैं रफ सा आइडिया दे देती हूँ कि आप अपनी हेडलाइन में यूज कर सकते हैं, हेडलाइन लाइक टाइटल, टाइटल में यूज कर सकते हैं, आप मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, देन आप फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में यूज करें तो बहुत बेहतर है। फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में यूज करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि गूगल बहुत जल्दी से आपको मतलब वो जो जो भी किसी ने अगर वही कीवर्ड सर्च किया हुआ है, तो आपकी साइट को वो बिल्कुल सामने ले आता है। बेशक आपकी साइट मतलब कह लें कि बहुत ही सिंपल सी साइट है और बहुत बड़ी बड़ी साइट्स को compete नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आपकी साइट ऊपर आ जाती है, वो सिर्फ इसलिए कि आपने कीवर्ड बहुत अच्छी तरह से यूज किए हुए होते हैं।
हेडिंग का कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आता, और हेडिंग में कुछ ना कुछ वो चेंज कर देते हैं, बिल्कुल सेम नहीं रखते। लाइक अगर हेडिंग ये है तो मेटा डिस्क्रिप्शन में चेंज कर देंगे, अगर इस तरह से उन्होंने कीवर्ड चेंज किए होंगे, कुछ ना कुछ चेंज होता है बिलाल, ऐसा होता है। पर हेडिंग इसलिए ज्यादा मैटर नहीं करती, मतलब इस तरह से कि ये वाली चीज, ये एक आप समझ लें कि एक कीवर्ड इन्होंने उठाया हुआ है, ठीक है, तो ये इसलिए मैटर नहीं करती कि आगे पीछे उन्होंने कुछ ना कुछ लगाया हुआ होगा, लाइक टॉप 10 अल्टरनेट्स ऑफ एडसेंस व्हिच कैन हेल्प यू द बेटर वे, और लाइक व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने की हुई होती हैं ताकि उनको कोई इश्यू ना हो इससे, क्योंकि अगर एक बंदा इसी चीज पे लिख रहा है तो फिर वो और उसको क्या देगा, अब यही वाला कीवर्ड है जो लोग सर्च करें, तो फिर वो उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती कि भाई वो और क्या करे इसको, मतलब कैसे चेंज करे और वो सारा, ठीक है। तो ये इसका कोई खास इशू नहीं होता, बाकी कंटेंट का होता है, बहुत होता है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कंटेंट। अच्छा, ये स्टार्ट में अब मतलब आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, जो भी आप आर्टिकल लिखने वाले हो, स्टार्ट में आपको कुछ मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ जो होता है उस आर्टिकल का पूरा इंट्रोडक्शन होता है। अब टाइटल के बाद आपने कंटेंट स्टार्ट किया है और उसमें आपने स्टार्ट में कीवर्ड यूज कर किया है, ठीक है। अगर 500 वर्ड्स का आर्टिकल है तो आप उसमें 3 से 5 बार यूज कर सकते हो कीवर्ड, लेकिन बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप अगर आपका कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो आप उसी लॉन्ग टेल कीवर्ड को बार बार यूज कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, तो वो नहीं यूज करना। आप उसको कहते हैं ना कि वो चिल्ड्रन कीवर्ड में चेंज कर लेते हैं, तो फिर उसमें कन्वर्ट कर लें, फिर उनको यूज कर लें कंटेंट में, क्योंकि ऐसा होता है कि हम हेडिंग जो बाद में हेडिंग्स आती हैं उनमें भी यूज करते हैं हम लोग इसको, कीवर्ड को, और फिर लास्ट टाइम में भी यूज काफी सारा हो जाता है, फिर जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होने लग जाती है, तो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है। तो इसलिए आपने इस तरह नहीं करना, अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो उसको बार बार नहीं यूज करना, और अगर है ही छोटा सा कीवर्ड है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में होना चाहिए कीवर्ड फर्स्ट लाइन, अगर आप फर्स्ट लाइन में यूज कर लो तो बहुत बेस्ट है। सही हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज साथ साथ पूछ लीजिएगा। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन। नूर, आप सर्च कर लेना, आपको लेंस से अगर मतलब सेलिंग का है कोई, आप सेलिंग के हवाले से कीवर्ड सर्च करोगे, इट्स नॉट लाइक कि आप हेडिंग अपने पास से बनाओगे, आपको कीवर्ड उसका सर्च करना पड़ेगा। अगर आप अभी गूगल कीवर्ड प्लानर में भी चले जाते हो ना, तो आप सिर्फ ये लेंथ सर्च करोगे ना, आपको हजारों की तादाद में वो कीवर्ड भी बता देगा, उसका क्या कहते हैं वो कंपटीशन भी बता देगा, कंपटीशन रेट क्या चल रहा है, उस पे क्लिक्स पे कितना रेवेन्यू आ रहा है वो भी बता देगा। और एक और चीज है, वो मतलब आपको इतने कीवर्ड्स आपको वहां पे बता देगा ना, तो आप लोग को उन 3 चीजों को चेक करते हुए, रिलेटेड कीवर्ड बेशम विलेज में कुछ तो है, ओके बेशम, नो इशू। नहीं, स्टाइल्स का मीन वो उसमें आई थिंक स्टाइल्स की अगर बात हो रही है एग्जैक्टली, तो वो डिफरेंट स्टाइल होते हैं एकेडमिक राइटिंग के। वैसे ना हर चीज जो है ना विद टाइम चेंज होती रहती है। आपको मतलब गूगल का बिल्कुल भी लाइक आइडिया नहीं होता उस तरह से कि क्या पता वो आज ये चीज कर रहा है इस तरह से, उसने साइट्स को रैंक किया हुआ है, कल को वो किसी और तरह से करने लग जाए। गूगल का हर ईयर ही ऑलमोस्ट चेंज होता रहता है। ओके, आई रेड इट लेली एज वेल। ओके, मैं और क्वेश्चन देख लूं, 1 सेकेंड। अच्छा, मैं किस क्वेश्चन का आंसर करी थी? स्टाइल्स वाला मैंने बता दिया है। स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, वो एकेडमिक राइटिंग के होते हैं। और
ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस करके आप अपनी साइट, अपना ब्लॉग बनाएंगे या फिर रेगुलर अपडेट्स करते रहेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड फ्रिक्वेंसी। अच्छा, ये भी फैशन कहते हैं कि कीवर्ड फ्रिक्वेंसी मैटर करती है, और कुछ लोग कहते हैं कीवर्ड फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करती, लाइक बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। तो डिफरेंट ओपिनियंस है, एसईओ वालों को ज्यादा पता होगा, बट कंटेंट में कीवर्ड की फ्रिक्वेंसी मैटर करती है। अच्छा, और अब आप लोगों को देखना होता है कि भाई कितनी बार आपने जो है वो उसको यूज किया। भी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था वो पेज ओपन करके किस तरह से आ रहा है। अम, अमरीन, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, लंबी बात है। जी बिल्कुल फैसल, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि अगर आपका टारगेटेड कीवर्ड बेस्ट लंदन होटल्स है, तो कितनी बार आना चाहिए 300, 500, 1000 वर्ड्स के आर्टिकल में। तो आपने उसी को मतलब उस तरह से ही करना है, उस डेंसिटी को देखना है, एंड देन उसके बाद आपने उसको प्लेस करना है अपने कंटेंट में अकॉर्डिंगली। और वैसे डेंसिटी फैसल ने बता दी है कि 3 to 4 और 2 to 4% होनी चाहिए। क्या रिप्लाई नहीं किया नूर? आपको बताया ना आपको क्वेश्चन का आंसर के आपको अपडेट्स करनी चाहिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या मतलब चेंजेस आ रहे हैं गूगल के उस पर। ओके, अच्छा, ये सिंपल एक इमेज बनाया हुआ है, इसमें कीवर्ड कैसे प्लेस होनी चाहिए। अब देखें, रिस्ट वॉचेस का था तो रिस्ट वॉचेस में फर्स्ट लाइन में यूज हुआ हुआ है, देन ब्रांडेड वॉचेस यहाँ पर यूज हुआ हुआ है, मिड में पैराग्राफ के, देन लास्ट लाइन में यूज हुआ हुआ है, और ऑल टेक्स्ट में भी डाला हुआ है, इमेज में भी। ठीक है।